जय श्री गणेश। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा वाणी में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के दुख, कष्ट और दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, कलयुग में ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको भगवान सत्यनारायण के पवित्र व्रत के बारे में बताता हूँ, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। एक बार देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग अनेक दुखों और परेशानियों से घिरे हुए हैं। तब वे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्यों के दुख दूर करने का सरल उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद बांटेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। द्वितीय अध्याय। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था। एक दिन भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उनके पास गए और बोले कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उनका जीवन सुख, धन और अन्न से भर गया। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसने ब्राह्मण से इस व्रत का महत्व सुना। उसने भी श्रद्धा से व्रत किया और भगवान की कृपा से उसे धन और समृद्धि प्राप्त हुई। तृतीय अध्याय। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम साधु वैश्य था। उसकी पत्नी लीलावती थी, परंतु संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, यदि मेरे घर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद उनके घर सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतने पर व्यापारी अपना व्रत करना भूल गया। जब कलावती का विवाह हुआ, तब भी उसने व्रत नहीं किया। एक दिन व्यापारी और उसका दामाद व्यापार हेतु विदेश गए। वहां राजा ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया। इधर घर में भी धन संपत्ति समाप्त हो गई। लीलावती और कलावती दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब उन्हें व्यापारी के अधूरे वचन की याद आई। उन्होंने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से मुक्त हो गया और सारा धन वापस मिल गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी अपने दामाद के साथ नाव में बैठकर घर लौट रहा था। मार्ग में भगवान ने साधु का रूप धारण कर पूछा कि हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा, कुछ नहीं, केवल पत्ते और घास है। भगवान की माया से उसकी सारी संपत्ति सचमुच पत्तों और घास में बदल गई। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, झूठ बोलने और अहंकार करने के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। व्यापारी ने सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी संपत्ति वापस कर दी। पंचम अध्याय। जब व्यापारी घर पहुंचा, तब उसकी पत्नी और पुत्री ने आनंद पूर्वक भगवान की पूजा की। कलावती प्रसाद लेना भूलकर अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान के अपमान के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। कलावती रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। तब आकाशवाणी हुई, पहले प्रसाद ग्रहण करो, फिर तुम्हारा पति मिलेगा। कलावती ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया
तुरंत उसका पति वापस मिल गया। इसके बाद पूरे परिवार ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।